इस वक्त हमारे साथ लोक गायिका नेहा सिंह राठौर मौजूद हैं, जो एक बार फिर से विवादों में घिरी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नेहा जी, एक बार आप फिर से विवादों में आ गई हैं। एक ऐसा ट्वीट आपने किया है जिसको लेकर दोबारा से आपके ऊपर एफआईआर की गई है, नोटिस भेजी जा रही है। हाँ, मैंने एक ट्वीट किया हुआ है एमपी में काबा कमिंग सून करके, तो उसके खिलाफ उसको लेकर के मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है सीधी हबीबगंज में, जिसमें ये कहा गया है कि मैंने आरएसएस के गणवेश को डिफेम करने की कोशिश की है। इसमें मेरा ये कहना है कि मैंने ऐसा नहीं किया है। अब आपको लग रहा है तो ये आप जानें, क्योंकि मेरा इसमें सिंपल ये कहना है कि वाइट शर्ट सिर्फ आरएसएस के लोग पहनते हैं, हाफ नेकर सिर्फ आरएसएस के लोग पहनते हैं। मैं दर्शकों से भी पूछना चाहूँगी कि क्या आप हाफ नेकर नहीं पहनते हैं या हाफ वाइट शर्ट नहीं पहनते हैं, या आरएसएस के लोग जो है सिगरेट पीते हैं या शर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं। मैंने वो एक प्रतीकात्मक फ़ोटो दिखाई हुई है जिसमें एक विक्षिप्त आदमी है जिसको अपने शरीर का भी शुद्ध बुद्ध नहीं है और वो इस तरीके से हरकत कर रहा है, तो वो एक प्रतीकात्मक कार्टून है। जिस तरीके से आपने जो प्रतीकात्मक जो फोटो बनाई है उसको किया, आपने क्या उसको खुद बनाया या कहीं से मिला? नहीं, मैंने वो उसको खुद नहीं बनाया हुआ है, ना मैंने खुद बनवाया हुआ है। वो मुझे सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है यार। अमेरिका में भी इंडियन लोग जो हैं वो उसको ट्वीट कर रहे हैं। जाके करो एफआईआर वहाँ पे। इतना जो है एफआईआर करने का मच रहा है तो आपके अंदर बहुत सारे लोगों ने किया है। सिर्फ मेरे पे ही क्यों? पता है क्यों? क्योंकि एमपी में काबा आने वाला है, तो ये चाहते हैं कि इसको कानूनी पचड़ों में फंसा देते हैं। क्रिएटिव काम ही नहीं कर पाएगी, कोर्ट कचहरी करेगी तो गाना कब लिखेगी, गाना कब गाएगी। बाकी बहुतों ने शेयर किया हुआ है, बहुतों के ऊपर तो नहीं एफआईआर हुआ, मेरे ऊपर ही क्यों हुआ? तो चल रहा है। मैंने नहीं बनाया है ये कार्टून जिन्होंने बनाया मुझे उनका नाम भी नहीं जो पता है। ये कार्टून बना है जिसको लेके विवाद है कि आरएसएस के गणवेश से जुड़ा हुआ है, आप मानती हैं कि आरएसएस जुड़ा हुआ नहीं है? हाँ बिल्कुल, वो आरएसएस का गणवेश नहीं है। अब आपको लगता है तो आपकी नज़र का, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? बैकफुट पर हैं। मैं बैकफुट पे नहीं हूँ। मैं अगर बैकफुट पे होती तो वो ट्वीट डिलीट करके भाग गई होती। मैं बैकफुट पे होती तो मैं लगातार ट्वीट करके ना बता रही होती कि हाँ जी मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया गया। मैं ये बता रही हूँ कि आप जो समझ रहे हो अपने सहूलियत के हिसाब से, ये वो नहीं है। आप जनता को मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करो कि हाँ भाई एफआईआर दर्ज करो क्योंकि इसने ऐसा किया है। अब यूपी में काबा आया था तभी तो लोग कह रहे थे कि नहीं तुमने गलती तो जरूर की होगी तभी तुमको नोटिस मिला है। लोग तो कह रहे थे कि समाज में वैमनस्य फैल रहा है। आपको दिखा कहीं वैमनस्य? आपको दिखा कहीं सामाजिक जो है तनाव कहीं दिखा? नहीं ना। लेकिन एफआईआर, लेकिन नोटिस तो मुझे भेजा गया इसीलिए। तो चीज़ें ऐसे ही बनाएंगे ना कि हाँ तुमने ये कर दिया है तो हमने नोटिस भेजा, तुमने ये कर दिया है तो एफआईआर करेंगे। तो इनको तो कोई बहाना चाहिए ना। कुल मिला जुला के एमपी में काबा से इनको दिक्कत है, इतना समझिए आप। अब क्या करेंगी? अब आपके ऊपर एफआईआर हो गई है, नोटिस भी आपके ऊपर है, ये पहली एफआईआर नहीं है, तो अब आप क्या करेंगी? क्या पुलिस का सामना करेंगी? हाँ बिल्कुल सामना करूंगी, जो भी चीज़ें होंगी उसका सामना करूंगी। बैकफुट पे मैं नहीं जाने वाली हूँ, मैं तो लड़ने वाली लड़की हूँ। देखती हूँ जो होगा। मैं मेरे वकील से बातचीत कर रही हूँ, देखती हूँ जो भी होगा। पुलिस ने आपको बुलाया है? नहीं, एमपी पुलिस ने मुझे अब तक नहीं बुलाया है। बाकी अगर कुछ ऐसा प्रोसेस होगा तो देखा जाएगा। वकील तो है ही, बात करेंगे। जो भी होगा उसके लिए मैं रेडी हूँ। बैकफुट पे नहीं हूँ मैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि ये नेहा सिंह राठौर सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा कर रही हैं, इस टाइप के ट्वीट कर रही हैं, इस टाइप के फ़ोटो बना के उसको डाल रही हैं जिससे कि उनकी लोकप्रियता और बढ़े। हाँ, तो उनको कह दीजिए कि वो भी ऐसा काम करे, उनकी भी लोकप्रियता बढ़ जाएगी। क्योंकि लोकप्रिय तो ये हो नहीं पा रहे हैं, जिस तरीके से इनकी हरकतें हैं ये लोकप्रिय तो हो नहीं पा रहे हैं। तो इनसे कहिए कि ये भी कुछ ऐसा करके लोकप्रिय हो जाएं। बड़ा सस्ता तरीका है, तो आप भी लोकप्रिय हो जाइए ना। आपको भी तो नुस्खा पता है, ये आप काहे नहीं लोकप्रिय हो जा रहे हैं? देखिए, मैं एक कलाकार हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं एक लोक गायिका हूँ, और कलाकार लोकप्रिय होना चाहता है और लोकप्रिय होना चाहिए। लोकप्रियता बड़ी अच्छी चीज़ है। इस तरह से लोकप्रिय होंगे, इस तरह के ट्वीट नहीं, करके विवादित? मैंने ये कहा कि इस तरीके से लोकप्रिय, मैंने कहा लोकप्रियता बड़ी अच्छी चीज़ है। दरअसल बात यह है ना कि इनके मन में एक जलन भी है कि आज की आई लड़की भाई 4 लोगों के बीच में जगह बना ली है। तो इनका मेन जलन ये है। और ये लोग तो पता नहीं क्या क्या करते फिर रहे हैं, न बड़े बड़े प्रोजेक्ट को गिनवा रहे हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। जनता सुन ही नहीं रही है। तो इनको लग रहा है कि भाई इसका एक गाना आता है, लोग सुनने लग जाते हैं, लोग इसको प्यार देने लग जाते हैं। हम लोगों का किया धरा 1 मिनट 1.5 मिनट के वीडियो में बता देती है, सब माटी पलीत कर देती है। तो इनका जलन है। एक आखिरी सवाल है, क्या ये जो आपने ट्वीट किया ये आरएसएस को टारगेट करके ट्वीट नहीं किया? आरएसएस को टैग तक नहीं किया है महाराज। अगर आरएसएस को टारगेट करके करती तो ट्विटर पे टैग मैंने आरएसएस को किया ही नहीं है। तो आप कैसे ले रहे हो कि ये आरएसएस का गणवेश है? कुछ भी अपने मन से तो आप करिए, बाकी मैं तैयार हूँ आगे के लिए। थैंक यू। नेहा सिंह राठौर का साफ तौर पे कहना है कि जो ट्वीट उन्होंने किया है वो आरएसएस को टैग करके नहीं लिया है, बल्कि आरएसएस ने
अपने हिसाब से इसको ले रही है, बीजेपी अपने हिसाब से इसको ले रही है, जबकि मेरा उद्देश्य आरएसएस को लेकर कोई भी वैमनस्यता फैलाने का नहीं था। कैमरा पर्सन दीपक के साथ तुषार श्रीवास्तव, इंडिया डेली लाइव, लखनऊ।